Praise the Lord. Praise the Lord. मुझे अपनी आवाज में पसंद आ रही है. Praise the Lord. बिना एफर्ट के मैं बोल रहा हूँ. अच्छी नहीं लग रही मेरी आवाज क्या? बुलंद लग रहा है. हाँ? बुलंद लग रहा है. प्रभु का धन्यवाद. Praise the Lord. जब हमारे जीवन में नई घटनाएं घटने लगती है, उसे पसंद करना चाहिए. क्या करना चाहिए? पसंद करना चाहिए. पिछली बार हम लोग देख रहे थे कलीसिया के बारे में. आवाज इतनी है कि कोई नींद में भी रहेगा तो जाग जाएगा. मेरे ख्याल से अब आप लोगों को भी एफर्ट नहीं करना पड़ेगा सुनने के लिए क्या बोल रहा है. आवाज अब आ रही है, ज्यादा आ रही है कि नहीं? Praise the Lord. पिछली बार हमने एक खास बात को सुना था. पहले कलीसिया के लोग किस ढंग से समर्पित थे. एक वर्ड मैंने बताया था, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय. दृढ़ निश्चय वाले लोग थे पहले कलीसिया के लोग. उसका मतलब ये था कि वो जो ठान लिए थे परमेश्वर के लिए उसको वो करते थे, चाहे कोई भी कीमत चुकाना क्यों ना पड़े. यही वजह है कि पहली कलीसिया के लोग बढ़ते चले गए. हम बढ़ना चाहते हैं कि नहीं? बाइक में प्रीचिंग करने का अंदाज ही अलग हो जाता है. हम बढ़ना चाहते हैं कि नहीं? हमें क्या होना पड़ेगा? दृढ़ निश्चय. भजन संहिता में लिखा हुआ है, वो अपने मन में जैसा ठान लेता है वैसे वो आप. हमें ठान लेना पड़ेगा. कहने का मतलब हमें निर्णय लेना पड़ेगा, मुझे करना ही है. मुझे प्रभु के महिमा के लिए ये करना ही है. प्रभु ने आज मुझसे बातें की, अपने दास के द्वारा मुझसे बातें की, या मुझे ये वचन को समझाया व्यक्तिगत रूप से. मुझे ये करना ही है, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना है, वैसे करके ही रहूंगा. और जब हम ऐसा करेंगे, हम रिजल्ट को देखेंगे. तो पहले शताब्दी के लोग इसी रीति से करते थे. वे अपोस्टल के पास जाते थे, टीचिंग्स लेते थे. क्या लेते थे? टीचिंग्स लेते थे. और वो संगति रखते थे, और वे प्रभु भोज में शामिल होते थे, और प्रार्थना करने में लवलीन रहते थे. प्रार्थना करने में क्या रहते थे? लवलीन रहते थे. एंड इन प्रेयर्स. उसका मतलब यह है, पहले शताब्दी की कलीसिया प्रार्थना करने वाले कलीसिया थी. क्या कलीसिया थी? प्रार्थना करने वाली कलीसिया. आज हम प्रेरितों के काम से ही देखेंगे उन्होंने क्या किया, हमें अपने जीवन में क्या अप्लाई करना है कि हम आगे बढ़े. यीशु मसीह क्या बोला? मेरा घर क्या का घर कहलाएगा? प्रार्थना का घर कहलाएगा. प्रार्थना का घर से क्या समझते हैं? जैसे कि हम बोलते हैं ये घर ईंटों से बना हुआ है, मतलब यहाँ हर कदम पर ईंट इस्तेमाल किया गया है. ये घर ईंट और पत्थरों से बना हुआ है, मतलब वहां पर ईंट और पत्थर ज्यादा इस्तेमाल किए गए. ये घर मिट्टी से बना हुआ है, मतलब उस घर में पूरा मिट्टी लगाया गया है. ये घर लकड़ी का है, जिससे विदेशों में लकड़ी के घर होते हैं. उस घर में सब कुछ क्या से बनाया जाता है? लकड़ी से बनाया जाता है. तो मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा. मतलब परमेश्वर का जो घर है, उस घर का हर एक भाग क्या से बना रहेगा? प्रार्थना से बना रहेगा. और इब्रानियों की किताब में हम पढ़ते हैं, उसका घर हम है. परमेश्वर का घर हम है. और यीशु मसीह बोला कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा. मतलब हमें प्रार्थना में ज्यादा समय बिताना है. हमें समय निकाल कर प्रार्थना
करना है। समय आपको नहीं मिलेगा, किसी को समय नहीं मिलता है, समय निकालना पड़ता है। तो पहले शताब्दी के लोग दृढ़ निश्चयी थे कि हमें प्रार्थना करना है, हमें संगति में बने रहना है, हमें प्रभु भोज लेना है, हमें शिक्षा पाना है। ये चार काम अगर हम अपने जीवन में निरंतर करते रहेंगे, हम कभी भी भटकेंगे नहीं। जो लोग इन चारों काम में से किसी एक काम को पीछे कर देते हैं, भटकने का चांस बढ़ जाता है। देखिए उन लोगों को जो संगति में रेगुलर नहीं है, उन लोगों को देखिए जो प्रभु भोज के लिए कभी तैयार ही नहीं होते हैं, उन्हें देखिए जो शिक्षा पाने के लिए उत्साही ही नहीं है। मन किया तो आए, मन नहीं किया तो नहीं आए। उन लोगों को देखिए जो प्रार्थना करने के लिए तत्पर ही नहीं है। कोई जरूरत है तो प्रभु के पास चल गए वचन लेके, वो भी एक ही वचन लेके, मांगो तो दिया जाएगा, उतना ही आता है। लेकिन जो ये चारों काम कर रहे हैं, कलीसिया जा रहे हैं अगबों से शिक्षा हासिल करने के लिए, संगति में बने हुए हैं, प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं, अब प्रार्थना करने में तत्पर है, वो कितना आगे बढ़ जाते हैं। ये चार पिलर की तरह है। घर कैसे बनता है? पिलर के आधार पे बनता है। पिलर जितना बड़ा है और जितना गहरा है, घर उतना ही ऊंचा जाएगा। लेकिन अगर पिलर कमजोर है, गहरा नहीं है, मजबूत नहीं है, तो घर ऊपर तक नहीं जा सकता है। और अगर एक घर चार पिलर पर खड़ा है, एक पिलर को हम तोड़ देंगे तो भी घर गिर जाएगा। जैसे हमारे पास दो पैर है ना, और दो हाथ है, कौन सा इंपॉर्टेंट है चारों में से? किसको काट के अलग कर दे? सब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं? दूसरी रीति से ये चारों कार्य एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने के लिए महत्व रखता है। आज हम आगे देखेंगे, 43 में देखते हैं, और सब लोगों पर भय छा गया, अब बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, उनकी सब बातें साझे में थी। वे अपने अपने संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यह आरंभिक कलीसिया के बारे में बताया गया है और यहां बतलाया जा रहा है कि आरंभिक कलीसिया के लोगों का जीवन कैसा था, लाइफ स्टाइल कैसा था, किस ढंग से वे लोग कार्य करते थे। ये बतलाए पहली शताब्दी की कलीसिया में परमेश्वर जो आश्चर्य कर्म करता था उसका लेबल कैसे रहता था? बहुत हाय, बहुत हाय। उसी के बारे में तो पढ़ते हैं। कभी किसी प्रभु के ऐसे दास को देखे कि वो चल रहा है और लोग बीमारों को सड़क किनारे रख दिए हैं, उनका शेडो पड़ता जा रहा है और लोग हीलिंग को पा रहे हैं? कभी देखे हैं? वो सब ऐसा होता था। ये स्मिथ विगस बर्थ के समय भी हुआ था। सैन फ्रांसिस्को की सड़क पर जब वह चल रहा था, लोग बीमारों को लाकर सड़क पर लेटा दे रहे थे। बस उसका शैडो पड़ रहा, लोग हील हो रहे हैं। मतलब उसकी छाया में ही इतना अनॉइंटिंग है कि जिस पर छाया पड़ जाए वो चंगा हो जा रहा है।
पहले शताब्दी की कलीसिया के लोगों का जीवन कैसे था। देखिए, परमेश्वर महिमा का धन किसमें रखता है? मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी से किसे बनाया है? हमें बनाया है। महिमा का धन कहां रखा हुआ है? हमारे अंदर में रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि रखेगा, रखा हुआ है, लेकिन कैसे वो ऑपरेट करता है। हमने वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आ गया है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आ गया मतलब खजाना आ गया। समझ पा रहा है? परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हम परमेश्वर का मंदिर है, हमारे अंदर में परमेश्वर है। अब वो खजाना मेरे पास है। खजाना देने वाला परमेश्वर मेरे अंदर में बैठा हुआ है, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि वो खजाना बाहर आए? हमें अपने लाइफ स्टाइल को बदल देना पड़ेगा। हमें अपने मेंटालिटी को बदल देना पड़ेगा। हमें अपने दृष्टिकोण को, देखने के ढंग को बदल देना पड़ेगा। जब हम बदलेंगे, प्रभु हमारे द्वारा कार्य करेगा। सामर्थ बाहर से नहीं आएगा, सामर्थ अंदर में से बहेगा। क्या लिखा हुआ है? हमने सामर्थ का आत्मा पाया है कि पाना बाकी है। हमने सामर्थ का आत्मा पाया है, हमने प्रेम का आत्मा पाया है, हमने संयम का आत्मा पाया है। बाइबल में लिखा हुआ है, तो हमने पा लिया है। पहले शताब्दी की कलीसिया के लोगों के ऊपर, वे 120 लोग जब वो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर अपना आत्मा उंडेल दिया। उंडेला, वे अपोस्टल बन गए, वे अपोस्टल कहलाए ना। उनके द्वारा परमेश्वर बड़ा बड़ा काम किया कि नहीं? हमारे ऊपर भी उंडेला है, तो हमारे द्वारा बड़ा बड़ा कार्य कैसे होगा? हम वही करें जो वो किया था, तो हमसे भी होगा। गांव में चलते हैं ना, बहुत सारे लोग भी गांव गए थे घूमने के लिए। क्या ले जाए? गांव में कैसे जाते हैं? सीधे बोलता है स्कूटी से। गांव में लोग कैसे चलते हैं? पैदल जब चलते हैं तो क्या देखते हैं? एक रास्ता देखते हैं जिसमें से होकर लोग गए हैं, और उसी रास्ते से हम चले तो हम भी वहां पहुंचेंगे जहां वो पहुंचा है। यीशु मसीह क्या बोला? मार्ग में, मतलब इसमें तुम चलोगे तो पहुंचोगे, और दौड़ोगे तो जल्दी पहुंचोगे। और एक शख्स था जो दौड़ दौड़ के जा रहा था। पौलुस क्या बोलता है? मैं निशाने को दौड़ा चला जाता। ऐसे नहीं बोलता मैं चलता हूं, मैं दौड़ा चला जाता हूं। अब दौड़ने के लिए क्या जरूरी है? पैर तो सबके पास है, चल रहा उसके पास भी पैर है, आलसियों के पास भी पैर होते ही है। दौड़ने के लिए क्या जरूरी है? स्टेमिना, उत्साह होना है। स्टेमिना है, लेकिन बैठे हुए हैं, हाथी के जैसे स्टेमिना है और बैठे हुए हैं। लेकिन जब हम दौड़ेंगे, उत्साह एफर्ट लगाएंगे तब ना। तो हमें क्या लगाना है? एफर्ट। तो पहले शताब्दी की कलीसिया के लोग दृढ़ निश्चयी थे कि मैंने ठान लिया है प्रभु के साथ हमें चलना है, प्रभु के पीछे चलना, हम चलेंगे। अरे पौलुस ने ठान लिया कि मैं दौड़ूंगा, इसलिए बोलता है मैं निशाने को दौड़ा चला जाता हूं। कौन सा पौलुस दौड़ा था? बूढ़ा पौलुस। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। ये नहीं बोलता है कि मैं और मेरी कलीसिया के लोग दौड़े चले जाते, मैं दौड़ा चला जाता हूं। तो आपको सबसे पहले अपना व्यक्तिगत जीवन ठीक करना पड़ेगा। क्या ठीक करना पड़ेगा? व्यक्तिगत। किसी को मत देखिए, अपने आप को देखिए, आप कैसा चाल चल रहे हैं। बोलता है मैं दौड़ा चला जाता ताकि मैं इनाम पाऊं। पौलुस दौड़ा क्योंकि समय कम था। हमारे पास भी समय कम है, हमें क्या करना है? दौड़ना है, एफर्ट लगाना है, निश्चय करके दौड़ना, चाहे कुछ भी हो। दौड़े के क्रम में हम गिरे तो भी दौड़ना है, चोट लग गई तो भी दौड़ना है,
घायल हो गए तो भी दौड़ना है ताकि हम मंजिल तक पहुंच जाए। जो बैठा रहता है ना वो नहीं गिरता है, वो तो ऑलरेडी गिरा हुआ है, जो कुछ काम नहीं करता है। लेकिन जो चलता है वही लोग रास्ता में गिरता है। कभी घर में गिरे, घर में थे, अब बिस्तर से जैसे गिरे अपने आप को चौराहा में पाए। जो चल रहा वही गिर रहा है, जो दौड़ रहा वही गिर रहा है। जो गाड़ी कभी नहीं चलाए गाड़ी से कहाँ गिरेगा, क्या ले जाए। जो चलाते जा रहा वही गिरता है, लेकिन जो अंधाधुंध चला के जा रहा है भयानक गिर जाता है और कईयों को गिरा देता है। हमें दृढ़ निश्चयी होना है, हमें मन में ठान लेना है कि हमें यीशु के पीछे चलना है। जो सिखला रहा है उसका प्रैक्टिकल करना है। कलीसिया में जो सिखला रहा है प्रैक्टिकल करना है। यहां लिखता लवलीन रहे, यहां लिखता एंड दे कंटिन्यूड स्टेडफास्टली डिटरमिनेशन, ये था ना, ये वर्ड को हम यूज किए थे ना। दृढ़ निश्चयी थे, जो टीचिंग्स मिल रहा है उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं। प्रभु अपने दासों के द्वारा आपके लिए परिश्रम क्यों करता है? इसलिए नहीं कि आप सुन के भूल जाए। अगर आप सुन के भूल जा रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा में रखें। आप 10 साल क्या, आप 100 साल कलीसिया है वही के वही रहेंगे। आपको हर दिन देखना है कि हम जो सीख रहे हैं, मैं जो सीख रहा हूं, मैं इसका प्रैक्टिकल कर रहा हूं या नहीं। वचन के सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनो। याकूब का किताब में लिखा हुआ, वचन के सुनने वाले नहीं, जो सुनता और नहीं चलता है, भूल जाता है, वो अपने आप को धोखा देता है। जो सुनता है और चलता है वो अपने काम में आशीष पाएगा। और सुसमाचार में लिखा हुआ है, बुद्धिमान शख्स वो है जो वचन को सुनता है, सुनकर उस पर चलता है। अब मूर्ख कौन है? जो वचन को सुनकर उस पर नहीं चलता है। तो हम कलीसिया तो आ रहे हैं, अब हम कौन है? मूर्ख की समझदार। मूर्ख लोग सुनता है केवल, अब बुद्धिमान सुनकर चलता है। तो हमें वचन को सिर्फ सुनना नहीं है, सुनकर क्या करना है? चलना है। चलने का मतलब प्रैक्टिकल करना है। तो ये लोग वही कार्य कर रहे थे। शिक्षा पाने का मतलब वे लोग उसको प्रैक्टिकल कर रहे थे। बस संगति रख देते। क्या रख देते? संगति। बाइबल में लिखा हुआ है, बुरी संगति अच्छे चरित्रों को बिगाड़ देती है। लेकिन भजन संहिता 133 में ऐसा लिखा हुआ है, यह क्या ही भले मनोहर बात है कि भाई लोग आपस से मिले रहे। तो किसके बारे में बात कर? आत्मिक लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि आपस में मिले रहे। आपकी संगति ज्यादा आत्मिक लोगों से होगी, आप भी ज्यादा आत्मिक होंगे। आपकी संगति ज्यादा सांसारिक लोगों के साथ होगी, उनके साथ बस काम करना है। क्या करना है? बस काम से काम रखिए, हाय हेलो करिए, नमस्कार कर दीजिए, जाइए। जाने में खाने में कोई दिक्कत नहीं। कल मैं पढ़ रहा था, अगर कोई अविश्वासी तुमको न्योता दे, लिखा हुआ है, तो तुम जाओ और खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो बोल देगा कि ये तो फलाना को चढ़ाया हुआ है, दे रहे तुमको, तो मत खाओ। उसके साथ बैठ के खाने में कोई दिक्कत नहीं, संगति नहीं करना है। सुबह शाम तक जो बैठे हुए हैं, चुंबक की तरह चिपके हुए हैं, तो जब उठेंगे तो हम भी एक सांसारिक व्यक्ति बन के निकलेंगे। जैसे संगति में हम रहेंगे, हम वैसा ही बन जाएंगे। इसलिए लिखा है, क्या ही भली मनोहर बात है कि भाई लोग आपस से मिले रहे। या तो उत्तम तेल के समान है जब हम आत्मिक लोगों की संगति में रहते हैं, परमेश्वर के वचनों के बारे में बात करते हैं, मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का अभिषेक हमारे लिए बहने लगता है। इसलिए ध्यान देना हम कैसी संगति में है। और जब कलीसिया में संगति रखने का अवसर मिलता है, दौड़ के आना है। कैसे आना है? दौड़ के आना है। अभिषेक के कारण दासत्व का जीवा क्या होता है?
तोड़ा जाता है। संगति में रहेंगे तब ना अभिषेक में बढ़ेंगे, तब ना बॉन्डेज टूटेगा। घर में बैठे रहे कहां से बॉन्डेज टूटेगा और बॉन्डेज में रहेंगे। केवल संगति रखने में दृढ़ निश्चयी थे। इनके पास गाड़ियां नहीं थी, इनके पास घोड़े नहीं थे कि एकदम आ रहे आए, पैदल ही आते थे, लेकिन संगति को महत्व देना है। कैसा भी कंडीशंस रहे, हमें संगति में बने रहना है। जितना संगति करके देखिए, अगर एक हफ्ता लगातार सुबह से शाम तक का सेशन यहाँ पे कराए, सुबह उठते ही आराधना करेंगे हम तो, अब प्रार्थना में जाएंगे, फिर वचन का गहरा अध्ययन में जाएंगे, है ना, एकदम फास्टिंग प्रेम ले चलेंगे, और शाम को हम लोग फास्टिंग को तोड़ेंगे। ऐसा 7 दिन कराए, 7वां दिन के बाद से कैसे निकलेगी? मुझे लगता है कि मैं भविष्यवक्ता बन गई। अब जाना है, और चिंटू बोलेगा कि अरे मेरा लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, सुन तेरे बारे में हवा यूं करता है, वो मुझे दिखला रहा है, टच ब्रदर प्रॉम्स। मुझे पता नहीं था ये भविष्यवक्ता है। कहां से तुमने सामर्थ्य हासिल किया? मैं 7 दिन प्रभु के चरणों में मरियम की तरह पड़ी रही, प्रभु ने उठाया और बोला आज से तू एक भविष्यवक्ता है। कराएंगे कभी ऐसा? ऐसे संगति में रहेंगे, फिर बदल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बदलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इसी से होता है। लॉर्ड, संगति बारोटी तोड़ने में, प्रभोज लेने में, तो प्रभोज में जो भी कार्य करना है बैप्टिज्म का, एकदम कर लेना है। खोदो गड्ढा, भरो पानी, डुबा देंगे पकड़। बैप्टिज्म क्या ले जाए? हाँ, और प्रार्थना करने में लवलेंद्र है, प्रेयर करने में वो लोग बहुत प्रार्थना करते थे। कलीसिया में कौन ज्यादा प्रार्थना कर सकता है? अगर मैं आपको दे दूं ये लोग से कि मैं आधा घंटा तक प्रेयर सेशन लीड करना है, ये रहे 10 पॉइंट, तब ऐसे है अब हम क्या करें, तब प्रार्थना विषय दे दिया हमको बचा। कौन है आधा घंटा प्रेयर सेशन लीड कर सकता है? जो घर में 5-6 घंटा प्रेयर करता है वही ले सकता है। जो घर में 5 घंटा प्रेयर किया 50 मिनट यहाँ कर सकता है। लेकिन जो घर में 5 मिनट प्रेयर करता है उसको बोलेंगे चलो तुमको लेना आधा घंटा, हालत खराब हो जाएगी, बेहोश हो जाएगा, वो नहीं सकेगा, अटैक हो जाएगा दुष्ट आत्मा का उसके ऊपर। क्योंकि प्रार्थना करना ये युद्ध है। ये क्या है? युद्ध है। अगर आप दहे पहने हैं, वो सब जो इफिसियों की किताब में लिखा हुआ है प्रोटेक्शन वाला, आपके ऊपर अटैक होने का खतरा ज्यादा है। आप ऐसा नहीं बोलेंगे प्रभु तो बचाएगा। 5 मिनट की प्रार्थना में क्या बचाएगा? समझ पा रहे ना बात? तो प्रेयर करने में वे लाउलीन थे, वे निरंतर लगे हुए थे, वो डिवोटेड थे। हमें लगे रहना। घर में ज्यादा समय प्रेयर में बिताइए, चलते फिरते ज्यादा समय प्रार्थना करिए, खूब अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, तो यहां पे आप ज्यादा प्रार्थना में आप जाएंगे। कभी कराएंगे नाइट प्रेयर में आप लोग को लाएंगे, लेकिन सारे रात प्रेयर। तो सोना नहीं है, तकिया लेके आ रहे हैं, मस्त रजाई लेके, कहाँ जा रहा है? नाइट सेशन जा रहे हैं। आज प्रभु के चरणों में सो जाना है जाके। कि लिखा हुआ है, प्रभु बोला आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो भीड़ को बोला मैं तुझे विश्राम दूंगा, थके मांदे लोगों को। लेकिन चेला लोग को बोला कि अपना क्रूस उठाकर अनुसरण करो। जब काम करते करते थक मांद जाएंगे तब प्रभु बोलेगा अब सो जा। आते ही नहीं बोलेगा आओ विश्राम करो। जब ये कार्य वे लोग कर रहे थे, लिखता है 43 में 43 में, और सब लोगों पर भय छा गया। सब लोगों पर भय छा गया। उर्दू की बाइबल पढ़िएगा, वहां लिखा है और सब लोगों पर खौफ छा गया। क्या छा गया?
खौफ, कभी खौफ छाया आपके ऊपर? नहीं खौफ छाया है? कैसे छाता है? आप बाहर में है, समझे से कि बाजार गए, बोले आज शॉपिंग करना है, क्रिसमस की मैं शॉपिंग करूंगी, बिग बाजार गए, एग्जाम्पल दे रहे क्योंकि बिग बाजार अब हट चुका है, और सडनली पता चला किसी ने यहाँ बम लगा दिया है और 5वें माले पे है, 5 मिनट में बम फटने वाला है, नीचे 5000 की भीड़ है, अब रात तकरी बस गया, सैकी का चेहरा कैसे दिखाई दे रहा? खौफ छा गया। पता नहीं बम कहीं यही भी तो नहीं है, अभी ब्लास्ट होगा, मैं सीधे स्वर्ग। उस वक्त कोई ऐसा नहीं बोलेगा विश्वासी लोग, प्रभु धन्यवाद ऊपर आने का टिकट तूने जल्दी दे दिया है, इससे पहले कि तू रैप्चर करे मुझको एडवांस में बुला रहा है, आई गिव यू ऑल ग्लोरी। ऐसा नहीं बोलेगा, हे प्रभु अब मेरा क्या होगा। एक बार हुआ था इसी तरह से, अबरा तफरी मच गया था, अब बताया भी नहीं, चुपचाप से निकाल रहा था। अगर बता देता पब्लिक को कि बम है तो दुश्मन कूद जाता पब्लिक। Praise the Lord, है ना? ऐसा मैंने अखबार में पढ़ा था। तो ये होता खौफ छाना। आप चिड़ियाघर में गए हैं, बिरसा जैविक उद्यान में, आप मस्त घूम रहे हैं, अचानक से पता चला खूंखार शेर बाहर घूम रहा है, पिंजरे में से बाहर निकल, अब खौफ छा गया, अब कहां भागे, किसके पिंजरे में हम घुसे बचने के लिए? कहीं सामने से तो नहीं आ जाएगा? और आते ही बोलेगा, यू आर लुकिंग लाइक वेरी टेस्टी, है कि नहीं? खौफ छाना, क्या छाना? खौफ छाना। तो आखिर ऐसा क्या रीजन था कि डर छा गया था, भय छा गया था? एंड फियर कम अपॉन एवरी सोल, हर एक प्राणी के ऊपर भय छा गया था, क्योंकि उस वक्त होली स्पिरिट का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा था, पवित्र आत्मा आ गया था। कौन आ गया था? पवित्र आत्मा आ गया था, भय छा गया। पवित्र आत्मा कब अपने आप को प्रकट करेगा? कई बार हम लोग पवित्र आत्मा को बहुत सीमित कर देते हैं। पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण का मतलब किस कलीसिया में हम लोग कैसे जानते हैं कि पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है? जब वहां पे सब लोग का हाथ ऐसे हिलते रहेगा वर्षिप में, प्रभु तू महान, ऐसे ऐसे करके, ये साइन है क्या? करंट मार रहा है प्रभु। किसी किसी को रात रात देख के पूरा हिलते रहता, पूरा ऐसे ऐसे होके, बस जैसे रात में होके, ओ हालेलुया 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 हालेलुया, ये साइन नहीं है। पवित्र आत्मा कब अपनी उपस्थिति को आपके लिए बढ़ाएगा? देखिए, अगर आप ऐसे बर्तन है 1 लीटर वाले, तो हम चाह के भी 1.5 लीटर उसमें डाल सकते हैं, नहीं ना? लेकिन अगर आप ऐसे बड़े बर्तन है 100 लीटर वाले, तो उसमें मैं 100 लीटर डाल सकता हूं। लेकिन आप कितने ही बड़े बर्तन है, लेकिन अंदर से आप गंदे हैं। कहां से गंदे हैं? अंदर से। अंदर से यानी आपका व्यक्तिगत जीवन गंदगी से भरा हुआ है, तो हम जो भी डालेंगे गंदा होगा। तो मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूं कि मैं डाल दूं। बर्तन को साफ रहना है ना, बाहर से कैसा दिखलाई दे रहा वो मायने नहीं है। यीशु मसीह बोला भीतर वाले वस्तुओं को दान करो, सब तुम्हारे लिए शुद्ध होगा। बाहर के वस्तुओं के बारे में कुछ नहीं बोला है। बाहर से तो हमें बहुत साफ सुथरा दिखलाई देते हैं, हमें देख के तो स्वर्गदूत भी शर्मा जाएगा, बोले इतना भक्ति, मेरे से भी ज्यादा भक्ति वो दिखाता है, एकदम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, देखते ही एंटीना खड़ा हो जाता है। बाहर से कुछ भी हो, जैसे अगबा के पास आएंगे, प्रेज द लॉर्ड है, ये कैसे है यार, हम आप ही के लिए प्रार्थना कर रहे थे। एक बार जीसस कॉल्स प्रेयर टावर में वह ऐसा होता था कि नाइट प्रेयर के दौरान चेन्नई में प्रेयर करते रहना है, समय बिताना, हर घंटे के बाद जाके पंच मारना है ताकि पता चले कि वो जाग रहा है। तो कभी राउंडिंग होता था अचानक से, तो देख रहा है कि तुम 3-4 बार पंच नहीं मारा है, तो ऐसा क्यों?
अरे ब्रदर आप नहीं जानते हैं, मैं आप ही के लिए प्रार्थना कर रहा था। हाँ अच्छा, मैं इतना खो गया था आपके लिए प्रार्थना करने में कि मैं पंच मारना ही भूल गया हूँ, अटेंडेंस बनाने भूल गया। ओह व्हाट ए राइचियस मैन, है कि नहीं? वो मेरे लिए इतना प्रार्थना कर रहा था कि पंच लगाना ही भूल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई को लोग प्रार्थना में इतने डूब जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि प्रार्थना कर रहे हैं, सो रहे हैं। और क्या बोलेंगे, मैं तो आत्मा में बाहर चला गया था। गजब। सब लोगों पर भय छा गया। पवित्र आत्मा का मूवमेंट इतना ज्यादा उस समय दिखलाई दे रहा था। पवित्र आत्मा अपने आप को इस रीति से प्रकट कर रहा था कि भय छा गया। परमेश्वर की उपस्थिति में कई बार हम लोग सोचते हैं, प्रभु की उपस्थिति, हम लोग वो वाला भजन से तक पद को लेकर गाते, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, गाना भी। और सब लोग नाचता है, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी रहे चाहे नहीं रहे, नाचने में सब उस्ताद है। अबे क्रिसमस आ रहा है ना, अब बहुत सारे लोग नाचेंगे, उसको देख के ऐसा मत सोचेगा ये लोग रात भर ठंड में नाच रहा है। ये लोग विश्वासी लोग ने, विश्वासी लोग नहीं, एक नंबर का मतवार लोग है। दारू का बोतल गटक के चकना खा के रात भर ठंड में नाच रहा है, हम देखते हैं, है ना। एकदम धुआं देने वाला मशीन, मेरी बहन बोल रही थी, पता है धुआं देने वाला मशीन भी लाया है और पूरा धुआं हो रहा है, उसमें नाच रहा है बीच में, लाइक भूत। स्वर्ग में धुआं होता है क्या? उजाला है। जब हम दृढ़ निश्चयी होते हैं, मेरा अंदर का व्यवहार परमेश्वर के लिए ठीक होता है, हम गुप्त में परमेश्वर के लिए ईमानदार हो जाते हैं, हम समर्पित हो जाते हैं, और परमेश्वर जो भी हमको शिक्षा दे रहा है उसका हम प्रैक्टिकल करने लगते हैं। शिक्षा पाने के लिए हम उत्साही रहते हैं। अगबों को हम ग्रेट रिस्पेक्ट देते हैं। अगबों के बारे में लिखा हुआ है दुगना आदर दो। कैसे आदर दो? दुगना। हम तो बोलते हैं हम तो दुगना आदर दे रहे हैं, इतना आदर दे रहे हैं कि हर बार हम उसी से प्रार्थना कराते हैं, सिर ही झुका देते हैं उसको देख के। अगर वो बोलता है कोई यहां मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे लिए प्रार्थना करे, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं, तू ही मेरे लिए प्रार्थना कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा हुआ है? बोलो को ऑर्नामेंट ऐसे करके लिखा हुआ है, वही वर्ड है ना। बोलो को तुम धन भी दो, क्या दो? धन भी दो। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, आप लोग जानते हैं एक विधवा के यहाँ एलिया गया था। अरे विधवा का जो भी खाने का था, मतलब मैदा तेल एकदम नहीं घटा था काल के दिन में। मालूम क्या रीजन था? सबसे पहले कौन खाया था उसमें? एलिया खाया था। अभी सब लोग चाहते हैं कि मेरी कुप्पी का मैदा ना घटे, तेल ना घटे, लेकिन हम ही खाएंगे, उसको नहीं देंगे। जब हम उसको देंगे तब ना प्रभु हमको देगा। तो अगबों को दुगना आदर देने का मतलब तो फिर उनकी जरूरतों का ध्यान रखना है। पहली शताब्दी के लोग ऐसा करते थे, आगे हम लोग देखेंगे। तो पहले शताब्दी की कलीसिया में पद संख्या 43 में लिखता, सब लोगों पर भय छा गया। क्या को देखकर भय छा गया? क्या को देखकर डर उनमें आ गया? पवित्र आत्मा का भारी प्रेजेंस। जब मेरा व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तिगत चाल चलन परमेश्वर के साथ सही होता है, हम ट्रांसपेरेंसी वाला जीवन जीते हैं परमेश्वर के लिए, पारदर्शिता वाला। हम जैसा कलीसिया में दिखलाई दे रहे, गुप्त में भी वैसा ही है। यहाँ हम धर्मी दिखलाई दे रहे, वहां भी हम धर्मी है। प्रभु का उपस्थिति बहने लगता है। क्या करने लगता है? बहने लगता है। अब सिस्टम सही कर लीजिए। आज सिस्टम में सही है तो आवाज सही जा रहा है।
अब हम तार ही काट दें, यहां सिर्फ बोलेंगे हम 10,000 का माइक या 10 करोड़ का माइक लेंगे तो भी आवाज नहीं जाएगा। हमें अपने चाल चलन को सही करना है, प्रभु को उपस्थिति यहां भी मूव करने लगेगा। समझदार है कि नहीं बात? यीशु मसीह क्या बोला? तुम्हारा पिता क्या में तुमको देखता है? गुप्त में देखता है, भीड़ में नहीं देखता। भीड़ में तो लोग आपको देखते हैं, जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूं। प्रीतम भाई कितने अच्छे, एकदम सामने बैठे हुए, एकदम एक बार भी झपकी नहीं ले रहे, जो बोल रहे हाँ में हाँ मिला रहे हैं। मैं इसके बारे में बोल सकता हूं, मेरा अच्छा शागिर्द है, मेरा अच्छा चेला है, ग्रेट रेस्पेक्ट देता है, ठीक है। अब गुप्त में जाते साथ ही अरे क्या बताया पूनम दीदी, मैं हम ही को देखते रहता हूं और मेरे ही एग्जाम्पल देते रहता है। उसके बाद फिर वापस आएगा, अरे सुने तुम कल तुम मेरे बारे में बात कर रहा था, मैं आप ही की तारीफ कर रहा था। कई बार ऐसा होता है ना, किसी के बारे में चुगली करते रहते हैं, जिसके सामने तो क्या बात कर रहे हैं, अरे आप ही का तारीफ कर रहे थे हम लोग कि आप कितने अच्छे, जबकि अभी हमने 10-20 गालियां दी है उसको अच्छा से, यू फलाना फलाना फलाना, वो फलाना फलाना फलाना, जैसा है अरे आप ही का नाम जप रहे थे। परमेश्वर गुप्त में देख रहा है हम क्या कर रहे हैं। याद रखें, जब कोई भी आपको ना देखे तो परमेश्वर आपको देख रहा, आप जाने, तब आप सही चलेंगे। जब ऐसा करेंगे प्रभु को उपस्थिति बहने लगेगा। हमें भारी उपस्थिति प्रभु का चाहिए। बाइबल में क्या लिखा है? सिद्ध कैसे बनते हैं? अब्राहम को बोला वॉक बिफोर मी, मेरे सामने चलो, मेरे उपस्थिति में चलो, सिद्ध हो जाओ। उसकी उपस्थिति जब आप पर छाएगी ना, तो प्रभु का अभिषेक आपको ऊपर में छाएगा। तो ऐसी उपस्थिति छाती थी कलीसिया में कि कलीसिया के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, प्रभु है मध्य में, परमेश्वर है, साथ में चल रहा है, देख रहा है। अभी तो बोलते हैं प्रभु है जहां 2 या 3 तेरे नाम पर इकट्ठा होते तू है, और हम जानते हैं कि वो है और तो भी गड़बड़ी करते हैं। प्रभु ऐसा लोगों के मध्य में नहीं रहता है। जब आप अपना चाल चलन को सही करेंगे, अगबों के साथ अपना संबंध सही करेंगे, संगति रखेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ अपना संबंध सही करेंगे, प्रभु भोज लेंगे, मतलब प्रभु के बलिदान को आप आदर देंगे, और प्रेयर करने में मतलब प्रभु के साथ कनेक्शन करने में अपने आप को बढ़ाएंगे, प्रभु अपने आप को आप पर प्रकट करना शुरू करेगा। और जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भय ना छाए, भय छाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा। अगर एक स्वर्गदूत है, अब बोलेगा सेन की मैं तेरे पास आया हूं, हाँ बैठे चाय वाय पी के जाइएगा, स्वर्गदूत को देखते ही सही क्या बोलेगी, वाह स्वर्गदूत आया है, दौड़ते रह जाएंगे, डर नहीं लगेगा। स्वर्गदूत बाइबल में जब भी आया तो यही बोला मत डरो। क्यों? क्योंकि सब डरता था। तो आखिर क्यों डरता था? पंख को देख के डरता था, लंबाई को देख के डरता था, कि आते साथ आता था तो एकदम लगता था WWF का पहलवान लोग आ रहा है। नहीं, इतना हाई लेवल प्रेजेंस से भी लोग आते थे, वो उपस्थिति ऐसा छाती थी कि भय समा जाता था, क्या हो रहा है। क्योंकि वो वहां से आते थे। कहां से आते थे? स्वर्ग से आते थे। तो जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ गुप्त में, अगबों के लिए गुप्त में, एक दूसरे के साथ गुप्त में सही होगा, और हम प्रार्थना में जीवन में बढ़ेंगे, प्रभु अपने आप को प्रकट करेगा। हम इकट्ठा होंगे, प्रभु का स्वर्गदूत प्रकट हो जाएगा, उपस्थिति छाएगी। ऐसा होता है आत्मिक लोगों के साथ, उपस्थिति एकदम छाने लग जाता है, भय समा जाता है, उसके बाद प्रकट होने लगता है कि प्रभु आ गया। इसलिए लिखा है और सब लोगों पर भय छा गया। सब पर यानी पूरी कलीसिया पर, अगबों के ऊपर भी, प्रेरितों के ऊपर भी, कलीसिया के सारे भाई बहनों के ऊपर भय छा गया।
इससे पहले कि आप बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म देखे, इससे पहले कि आप माइटी मिरेकल्स को देखे, हीलिंग को देखे, आपको प्रभु का भारी उपस्थिति चाहिए। क्योंकि उपस्थिति आधार बनता है अभिषेक के लिए। बड़ा अभिषेक चाहिए कि नहीं? तो उसके लिए बड़ी उपस्थिति चाहिए। और बड़ी उपस्थिति में कैसे प्रभु आप लोगों को पर प्रकट करेगा? गुप्त में सही हो जाओ। गुप्त में कोई आपको नहीं देख रहा है। और गुप्त क्या है? आपके अंदर में कोई आपको नहीं देख रहा। कौन देख रहा है? परमेश्वर। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, माइंड की रक्षा करो, हृदय की रक्षा करो। ये गुप्त में है। जीवन का मूल स्रोत वही है। इसकी रक्षा करिए, बालों को जीत लीजिए, और जैसा प्रभु सिखला रहा करिए। देखिए वो अपने आप को प्रकट करना शुरू कर देगा। ऐसा उपस्थिति कलीसिया में मूव करेगा कि आप बोलेंगे बस बैठते हैं कलीसिया में जाके उपस्थिति छाता है। जब आप लोग प्रभु के भवन में आते, इंटर करते, प्रभु का भवन में आ गए, क्लासरूम में जाते, बाहर खूब चाह पूरा चिल्लाते जा रहे हैं, पूरा चिल्लाते जा रहे हैं। जैसे प्रिंसिपल का रूम है, आदर्श बच्चा धड़रा कर नहीं घुस जाएंगे। क्या मैं आ सकता हूं? एकदम मीठी आवाज, क्या मैं आ सकता हूं? अगर बोले नहीं आ सकते हो, कम बखत कहीं का। इतना प्यार से पूछे, आने भी नहीं दिए। क्या मैं आ सकता हूं सर? हाँ आ जाओ। फिर अंदर घुसते साथ, हाँ तो सर हम कहा बोल रहे थे? ऐसे नहीं, खड़े, सर क्या मैं बैठ सकता हूं? बड़े ग्रेट रेस्पेक्ट। अब है सवार है, सामने प्रिंसिपल है, कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है तो नंबर माइनस कर देगा। प्रभु का भवन में, प्रभु का सभा में पा गए, चलो भाई यहाँ 5 मिनट टाइम है, थोड़ा सा व्हाट्सएप चैट कर लेते हैं, थोड़ा सा इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक में कोई मैसेज भेजा है कि नहीं, लाइक शेयर कमेंट आया कि नहीं, सब्सक्राइब किया कि नहीं आए, 5 मिनट है, प्रभु तुम महान, हम तेरी तारीफ करते, तेरा बाबा ने मामा है। प्रभु बोले कितना अच्छा बच्चा है, आज मैं इस पर अपनी उपस्थिति आज ज्यादा होने दूंगा। हम लोग आ गए, इसी करते रहेंगे। फिर जैसे सभा खत्म होगा, फट से मोबाइल निकलेगी, क्योंकि सबको बताना मेरे पास तो सैमसंग है, मेरे पास तो एप्पल है, मेरे पास तो ये है वो है। बोले गए इतने ईमानदार है, मैं इसको क्या दूं? देखिए जो प्रभु को लेके गंभीर है, जो कलीसिया को लेके गंभीर है, जो परमेश्वर के वचन को लेकर गंभीर है, जो प्रभु की शिक्षा के लिए गंभीर है, उसको लेके परमेश्वर भी गंभीर रहता है, सीरियस रहता है। सीरियस मतलब ऐसा नहीं कि देखता है, बड़ा गंभीर, मुझे उसके लिए कुछ करना है, मैं उसके लिए कुछ सोचूंगा, मैं उसके लिए ग्रेट करूंगा। अब्राहम परमेश्वर के लिए गंभीर था, वो परमेश्वर के लिए वफादार था, गुप्त में भी, बीच में कई बार गलतियां की, लेकिन परमेश्वर क्या बोला उसके लिए? मैं तेरा नाम बड़ा कर दूंगा। क्या करूंगा? बड़ा। इंग्लिश से बोलता है ग्रेट, और उर्दू में क्या बोलता है? सरफराज। क्या बोलता है? सरफराज। बड़े मुस्लिम भाई लोग के नाम होते ना सरफराज, बता बड़ा नाम वाला। क्या नाम वाला? बड़ा नाम वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बड़ा कर दूंगा तेरा नाम। प्रभु कब बड़ा करेगा? अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता में, उसने मुझसे प्रेम किया है, तो कहां प्रेम किया है? गुप्त में प्रेम किया है, प्रकट में प्रेम किया है, मतलब मेरी आज्ञाओं को माना, वफादार है मेरे लिए, मैं उसका नाम बड़ा करूंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। उसने मेरे को क्या कर लिया? जाने। जानो परमेश्वर कैसा है। कैसे जानेंगे? जब हम संबंध को सही करेंगे। कैसे पिक्चर को हम लोग जान जाते हैं कि उसमें क्या क्या चीज डाला गया है? जाके टिकट कटाने से कुछ जानते हैं, जाके देखना पड़ता है कि नहीं? और कैसे देखते हैं? अनरान रह गए, एकदम देखना है, 3 घंटा तक तो एकदम चिपके रहना है, एकदम देखना। फिर जब हम उठते हैं उसके बाद में हमें सलमान बन गए, कैटरीना हमें हो गए, क्योंकि उसकी आत्मा हमें समा चुकी है। अब बाहर जब निकले तो मुंह से वही गला गाना निकल रहा है, क्योंकि सब ऑब्जर्व करके है ना।
देखिएगा जो लोग फिल्म देख के निकलते हुए उसी का गाना गाते हुए निकलते के इतना अच्छा से सुन लिया है, कोर्स की किताबें याद नहीं है, लेकिन उतनी मोटी फिल्म देख के आए हैं। 18 रील, 20 रील, 21 रील, 22 रील, पहले रील भी गिनते थे हम लोग, और सब याद है। बाहर निकल के पूरा बता रहे पहले क्या हुआ, बीच में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, पहले कौन सा गाना गाया, फिर किधर किधर गाया, कौन सा पेड़ के पास गाया, कैसे फाटे, पूरा बता रहे। क्यों? क्योंकि वो समा चुका है मुझ में। Praise the Lord। प्रभु का शिक्षा को अपने में समाने दोगे ना तो प्रभु के जैसा बन जाओगे। तो सब लोगों पर भय इसलिए छा रहा था कि प्रभु का ग्रेट प्रेजेंस मूव कर रहा था। परमेश्वर अपने आप को कलीसिया में क्या कर रहा था? प्रकट कर रहा था। होली स्पिरिट अपने आप को प्रकट कर रहा था, और इस ढंग से प्रकट कर रहा था कि सब पर भय छा रहा था। सबों का शेष जागा हुआ था कि पवित्र आत्मा आ गया है। अभी तो पवित्र आत्मा को लेके घूम रहे हैं, और क्या बोलते हैं, कैसे गया आज का दिन? हाँ ठीक था, कैजुअल, बने कुछ नहीं, ना उपस्थिति का ठिकाना, अभिषेक तो दूर की बात है। कितना देर प्रार्थना की? यही 5 मिनट की, पता ही नहीं चल रहा कि प्रभु है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने संबंध को बिगाड़ दिया है। एलिया की प्रार्थना से आग क्यों आया? क्यों आया एलिया की प्रार्थना की आग से? आग कि वेदी का मरम्मत किया ना, तो वेदी का मरम्मत करना, अपना जीवन का मरम्मत करना, दूसरा का वेदी को छोड़ो, अपना वेदी का मरम्मत करो, अपना संबंध को सही करो, आग उतरेगा। और कभी ऐसा हुआ आग में हाथ डालकर बोले ठंडा ठंडा कूल कूल, बोले कैसे की? कभी आग में जली हो कि नहीं? हाथ जला है कि नहीं? और निकालते इसे कहे बोला कितना ठंडा और कितना अच्छा, चमड़ा गोरा हो गया। आग में अचानक से हाथ गया, क्या बोलते हैं? ओह कितना ठंडा है, कूल कूल है, दिल कर रहा पूरे चले जाए। वो जलाता है कि नहीं? अब बर्फ आपको ऊपर गिराए तो आप क्या बोलेंगे? कितना गर्म बर्फ है, इसमें तो आग मिली हुई भी है, वो ठंडा लगता है कि नहीं? प्रभु जब प्रकट होगा पता चलेगा कि नहीं? तो प्रकट होने दीजिए उसको, महिमा के धन को प्रकट करने दीजिए। सब लोगों पर भय छा गया, पहले भय छा गया, पहले उपस्थिति आ गया, पहले उन्होंने अपने संबंध को परमेश्वर के साथ सही किया, अगुवों के साथ सही किया, शिक्षा के लिए गंभीर हो गए, संगति के लिए गंभीर हो गए, प्रभु भोज के लिए गंभीर हो गए, प्रार्थना करने के लिए वो गंभीर हो गए। और आगे लिखता है उपस्थिति छा गया, भय छा गया, बहुत से अद्भुत काम, अब मिरेकल होना शुरू हो रहा है। और जिन प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, यहां पे लिखा है एंड मेनी वंडर्स एंड साइंस आर वेर डन बाय द अपोस्टल्स, अब प्रकट हो रहा है। क्योंकि इसे अब तैयार है लेने के लिए। अब तैयार है नहीं लेने के लिए तो प्रभु क्यों देगा? यीशु मसीह भीड़ को देखकर तरस से भर गया, तो क्या रीजन था कि वो तरस से भर गया? भीड़ थी इसलिए वो तरस से भरा। कभी आप ऐसा देखे यीशु ऐसे बैठा हुआ तरस से भरा हुआ है? कोई विषय होगा तब तो। वो लाजर की कब्र के पास आकर रोया, उसके सामने वो विषय आया कि मेरा अब दुख उबड़ रहा है, तो वो रोया। तो परमेश्वर जब देखेगा कलीसिया भी तैयार है तब ना वो कार्य करेगा। अब कलीसिया तैयार ही नहीं होगी, वो प्रभु से शिक्षा पाने के लिए गंभीर नहीं है, अगुवों का आदर नहीं कर रही है, संगति में जब मन किया तब आए, जब मन किया तो नहीं आए, प्रभोज को लेकर गंभीर नहीं है, प्रार्थना करने को लेकर गंभीर नहीं है। और वो क्या चाहता है कि गाब्रियल तो सीधे मेरे ही पास आए, जैसे मरियम के पास आया। काम नहीं है गाब्रियल को दूसरा, चिट्ठी बांटते फिरेगा तेरे लिए, मोबाइल है तेरे पास भाई, उसी से आएगा संदेश। जब हम प्रभु के लिए तैयार ही नहीं है तो प्रभु क्यों प्रकट करेगा? यीशु मसीह क्या बोला कि तुम मेरे पास आओ,
जीवन की रोटी मैं हूं। जो मुझे खाएगा वो भूखा नहीं होगा। जीवन का जल मैं दूंगा, पिएगा प्यासा नहीं होगा। अगर कोई भूखा है प्रभु के पास जाएगा तो प्रभु उसको खिलाएगा। भीड़ भूखी थी, प्रभु उसको खिलाया। तो किस भीड़ को खिलाया? कभी आप सुने रास्ता चलते हुए यीशु मसीह पूरा यरूशलेम बांट रहा है। आज पूरा यरूशलेम में रोटी बट रही है, मछली बट रही। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बांट रहा है। उसी को रोटी और मछली मिला जो 3 दिन से बैठ के वचन सुन रहा था। और इतना सुना, राशन पानी सब खत्म हो गया। उसमें जोमेटो और स्विगी वाला सर्विस चालू नहीं था कि एक फोन मारे एकदम रेगिस्तान में लेके आ रहा है। आपने ऑर्डर दिया था? ऐसा नहीं है। उनका लंच बॉक्स खत्म हो गया था। यार सेशन थोड़ा सा लंबा चले, पेट में गुड़गुड़ होने लगता है, कब खत्म होगा, भूख भी लग रहा है। पहले बता देता तो यहां तक खा के आते। बताया ही नहीं, बोला आ जाओ, विशेष सब आया है, खा के दे। चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं मुझे। Praise the Lord। वे भेड़ यीशु मसीह के साथ थी, वचन सुन रही थी। यीशु मसीह बोला ये 3 दिन से मेरे साथ है, मैं इन्हें ऐसा विदा करना नहीं चाहता। तो प्रभु उनके लिए आश्चर्य कर्म किया। आते ही ऐसे नहीं बोला तुम लोग अपना लंच बॉक्स किनारे रखो, रोटी और मछली वाला आश्चर्य कर्म करना है, देखिए उसको लिखा जाना आवश्यक है। किस किस के पास रोटी मछली है? सब लाओ। नहीं, प्रभु पहले वचन सुनाया। उन्होंने परमेश्वर का आदर किया। उन्होंने यीशु मसीह का आदर किया जिसे परमेश्वर ने भेजा। वे लोग वहीं पर बैठे रहे, कहीं नहीं गए। वे घर के कामों को छोड़ कर आए थे, अपने रोजगार को छोड़ गए थे। सुबह शाम तक बच्चे लोग सुन रहे, बीच में राशन पानी बन रहा है, खा रहे हैं। अब खत्म हो रहा है, अब विदाई का समय आ गया। प्रभु अब मुझे इनके आश्चर्य कर्म करना है। उन्होंने वचन सुना, उस रोटी को खाया है जो आत्मा को जीवन देता है। लेकिन ऐसे जाएंगे तो चकरा गिर जाएगा। मुझे आश्चर्य कर्म करना है। और चिराग बोलता कहां से लाए? लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, वो आप जानता था उसको क्या करना है। और वो रोटी और मछली खिलाया कि नहीं? लेकिन यहां तो आते साथ हमको रोटी और मछली चाहिए। वचन बाद में सुनेंगे, पहले पेट पूछा बाद में काम पूछा। कहावत भी वो है। प्रभु ऐसा नहीं बोला है, पहले वचन तुम सुनो, वो रोटी तो मिलेगा। और तब प्रभु 5 रोटी 2 मछली को बढ़ाता 5000 से पुरुष लोग थे। मतलब महिलाओं को समझो कि 10,000 थे तो 15,000 हो गया है ये नहीं। और बच्चे लोग भी आ गए तो 20-25 हजार का भीड़ खा रहा है। और खाने के बाद भी बच गया। 12 टोकरी बची थी। किसको 12 टोकरियां मिली? जो बांट रहा था। चेले लोग बांट रहे थे, उनको मिला। तो क्यों ये आश्चर्य कर्म हुआ? कि बोलो वचन सुनने के लिए इकट्ठा थे। कई बार हम लोग कहाँ आश्चर्य कर्म होगा, हाँ उस मिनिस्ट्री में वहां दौड़ के जा रहे, वहां दौड़ जा रहे। तुम प्रभु के लिए वफादार हो, प्रभु घर में आश्चर्य कर्म करेगा। एक प्रभु के दास के बारे में मैं पढ़ रहा था पीटर यंगरेन का किताब में। तो वो एक जगह गया था विदेश में और वचन का प्रचार कर रहा था। विदेश में भी गांव होते हैं ना। तो कुछ लोग गांव से गए और वचन सुन के आए। जब वो सुन गए तो उस गांव में एक अंधा शख्स था। एकदम रियल घटना है। तो उस अंधे को लोग बोले कि हम लोग सभा में गए, वहां यीशु मसीह चंगा कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। वो अंधा सुना ध्यान से। जब वे लोग चले गए तो अंधा अपना कमरा में खड़ा होकर प्रभु को पुकारा कि हे यीशु मसीह मुझे चंगा कर दो। जानता है प्रभु क्या? वचन सुना, उसमें विश्वास आ गया। वो विश्वास प्रभु पे क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा कर दो। वो किचन में खड़ा था, प्रभु उसको उसी वक्त टच किया, उसको हील किया,
वो देखने लग गया। दूसरे दिन सभा में जाके गवाही दिया। वो सभा में चंगाई को नहीं पाया, वो अपना घर में चंगाई को पाया। कैसे? वचन को सुना, वचन उसके अंदर कार्य किया, वो विश्वास किया, वो यीशु को पुकारा। यीशु बस ऐसा नहीं बोला कल आ जा, कल मैं हील करूंगा, वहीं पे उसको चंगा किया। जब आप तैयार हो जाएंगे प्रभु के लिए, तो प्रभु आपके लिए अपने आप को प्रकट करेगा। लेकिन आप तैयार नहीं तो अपने आप को आप पर प्रकट नहीं करेगा। अब बहुत से अद्भुत काम चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते, बहुत से प्रकट होते थे। यहां पे लिखा मेनी वंडर्स एंड साइंस वर डन बाय द अपोस्टल्स। द होली स्पिरिट डिड दिस इन ऑर्डर टू गिव द चर्च ए ग्रेट स्टार्ट. It continued even as it is meant to continue, but on a more limited basis, as the latter part of the book of Acts bears out. पवित्र आत्मा जो अपना कार्य आरंभ किया था, एक महान कार्य को आरंभ किया था। क्यों? कि कलीसिया तैयार थी, परमेश्वर के दास लोग तैयार थे। अब परमेश्वर के दास जिनको वचन सुना रहे थे वो तैयार थे। जब दोनों तैयार होंगे तो कार्य होगा। तो जैसे कि मैं अपनी तैयारी में पढ़ो, आप भी अपनी तैयारी में पढ़ो, देखिए प्रभु कैसे कार्य करता है। जानता है परमेश्वर का स्वभाव है आश्चर्य कर्म करना। परमेश्वर का क्या स्वभाव है? आश्चर्य कर्म करना। वो आश्चर्य कर्म करना चाहता है। इसलिए अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है कि वो इतने आश्चर्य कर्म करता है गिने नहीं जा सकते, जो गिने नहीं जा सकते, जिसके था नहीं लगाए जा सकते। समुद्र का गहराई आज तक कोई नहीं जान पाया है कितना गहरा है। और समुद्र में कितने बालू है कण, कोई गिन सकता है? परमेश्वर इतना आश्चर्य कर्म कर सकता है। तो पवित्र आत्मा करता जा रहा था। स्तेफनुस के द्वारा देखिए पवित्र में कितना बड़ा बड़ा कार्य कर रहा था। स्तेफनुस क्या था? कुक था, खाना पकाता था। कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि प्रभु हमको भी अगवा बना देता तो मेरे द्वारा भी आश्चर्य कर्म होता। तो स्तेफनुस तो खाना पका रहा था, कैसे? कई बार लोग सोचते हैं किचन में काम कर रहे हैं, प्रभु हमको प्रचार करने का बुलाहट क्यों नहीं दिया? अरे तुम वफादार रहो, प्रभु तो किचन से निकाल कर बाहर ले जाएगा, काम कराना शुरू करेगा। वो प्रेरितों के लिए खाना पकाता था और परमेश्वर के साथ उसका संबंध कर रहा था, और समय समय पर खुद भी वचन प्रचार करता था। उसकी पर्सनल मिनिस्ट्री में प्रभु भयंकर कार्य कर रहा था। स्तेफनुस प्रभु के लिए माध्यम बन गया था। लिखा हुआ है कि वह अनुग्रह सामर्थ्य से परिपूर्ण था। अब भयंकर कार्य उसके द्वारा हो रहा था। तो जब उसके द्वारा इतना भयंकर कार्य हो रहा है तो उसके ऊपर जो लोग अगवा लोग, उसके द्वारा कितना बड़ा बड़ा कार्य हो रहा था। समझ पा रहा बात? एक खाना पकाने वाले के द्वारा प्रभु इतना बड़ा कार्य कर रहा था। प्रभु ये नहीं देखता है कि आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, प्रभु ये देखता है आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। भाव संबंध सही रखिए, प्रभु आपको भी यूज करेगा। आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु वहीं पे कार्य करेगा। ऐसा नहीं बोलेगा जा अपना अगवा को बुला के ला तभी मैं कार्य करूंगा। नहीं, तू कर, तू भी विश्वासी है, मैं तेरी भी प्रार्थना सुन के कार्य करूंगा। तो बहुत से अद्भुत काम चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। पवित्र आत्मा प्रकट करते जा रहा था। क्योंकि अब उपस्थिति लोगों पर छा गया, भय छा गया। भय मानना बुद्धि का आरंभ है, लेकिन यहां दूसरा भय आ गया, उपस्थिति का भय, प्रेजेंस ऑफ गॉड वाला भय। मरियम का पास जब आया गाब्रिएल, तो मरियम ऐसा नहीं बोली मैं हवा का भय मानती हूं। भय आ गया कि नहीं? मरियम कैसी थी? धर्मी स्त्री थी, राइचस थी वो। और जब गाब्रिएल आया तो भय सवार हो गया
कि कितना भारी प्रेजेंस आ गया। तो गाब्रिएल क्या बोला, मरियम भयभीत ना हो। अरे बाप रे, तू मेरा नाम भी जानता है। मरियम भयभीत ना हो, तुम पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है। और वो डर तो और लग रहा है, कैसा अनुग्रह हुआ है। भय सवार हो गया कि नहीं? भय छा गया। उसके बाद में संदेश आया। तो वैसा वाला भय छाना, उपस्थिति वाला भय जब ये छाएगा तब बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म होते हैं। और हम तो शुरू से ही आके करते आश्चर्य कर्म करते। अरे कैसे करेगा? आपकी गाड़ी की टंकी भरी भी यार, पर भर दे पेट्रोल, कहां से भरेगा? खाली करके दो, टंकी को तो तैयार करके आओ, अपने जीवन को तो तैयार करके आओ। जाओ खोल दो। अब जीवन को तैयार किए ही नहीं हो, संबंध सही नहीं रखे हो, अंदर में पूरा गड़बड़ भरा हुआ है, जितना कचरा अंदर में भरा हुआ है, प्रभु कहां से काम करेगा? तो ये लोग ये कार्य कर रहे थे, इसलिए प्रभु बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म कर रहा था। चमत्कार का कुंजी चाबी अगर आपके पास सही तो बड़ा से बड़ा तालाब खोल सकते, लेकिन चाबी गलत पकड़ के चले हैं, गलत नंबर का, अब मार डाल रहे हैं, खुलेगा? तो अपना आपका संबंध सही करना है। जानते हैं, एक भाई आता था, अभी नहीं आ रहा है, पता नहीं कब आएगा। ये ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रभु चाहता है कि बोलना है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि आज कलीसिया क्यों नहीं गया? नहीं, प्रभु अगुवाई नहीं दिया, अभी पढ़ने का अगुवाई दे रहा। कमाल। अभी प्रभु उन्होंने अपना स्वार्थी बहुत रहते हैं, पार्टी में जाएंगे बहुत खाएंगे, प्रभु बोला और खाओ है, प्रभु बोला और पियो है, मैंने प्रभु सब अपना इच्छा को पूरा करेंगे, बोलेंगे प्रभु अगुवाई दे रहा है। तो अब ये बतलाइए, यहोवा सामर्थ्य है कि नहीं? अच्छा ये बतलाए, यीशु का नाम में पावर है कि नहीं? है ना? हाँ। अब यीशु मसीह किसके नाम में आया है? नहीं जानते। बोलता है पिता को कि मैं तेरे नाम से आया हूं, मैं तेरे नाम से आया हूं। जिसको हम ज्यादा आदर दे रहे हैं ना यीशु मसीह का नाम का, वो बोलता है मैं तो तेरे नाम से आया हूं। अब पिता का नाम क्या है? यहोवा। यीशु का नाम में इतना वजन है, तो यहोवा का नाम में वजन कम है क्या? उसको कैसे आदर देते हैं यहूदी लोग? जब यहोवा लिखना होता है तो नहा के आते हैं, और हम लोग बाइबल ऐसे पढ़ते हैं। वो नहीं खरीदना है जिसमें उंगली डालने से उंगली चिकनी होती है। ये मेरी जीभ क्यों बनाई है परमेश्वर ने? नोट कितने समय मैंने चाटते जा रहे हैं, नोट को स्वाद भी लेते जा रहे हैं कि 2000 में तो अलग फ्लेवर है, 500 में तो अलग फ्लेवर है। भाई गिने किताबें पलट रहे, बचपन हम लोग नहीं पलटते थे, नहीं पलट पाते थे, तो बस गीला कर लेंगे थूक से। अब बाइबल पढ़ने के समय में प्रभु बोलेगा क्या रिस्पेक्ट दे रहा है। भाई गिने ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। तो बोलो यहोवा का नाम को इतना आदर देते हैं कि नहा के आते हैं। और हम तो खुद कई दिन से नहीं नहाएंगे, हमारी बाइबल भी गंदी में कहां पड़ी ही नहीं पता नहीं चल रहा है, कहां है। ग्रेट रेस्पेक्ट देना, तो ये बोला जा रहा था कि यहोवा का नाम कितना महान है। और जब मैं बोल रहा यहोवा तो तब सब ध्राम फेंका जा रहा था, कभी सब भारी उपस्थिति छा रहा था। तो वो अपना घर में खड़ा हुआ से बोला उसका नाम है तो बहुत सामर्थ है, चलो मैं इसका नाम पुकारता। बोला या, जैसे बोला या, अभी यहोवा का आगे वाला नहीं गया है, या बोला यहोवा बोलते हुए फेंका गया। इतना भारी सामर्थ, तो उस नाम में इतना सामर्थ कैसे प्रकट हुआ? जब वो देखना चाहा,
जब वो अपने आप को तैयार किया, जब आप देखना चाहेंगे तभी प्रभु अपने आप को प्रकट करेगा। जब आप अपने आप को तैयार करेंगे तभी प्रभु अपने आप को प्रकट करेगा। कलीसिया तैयार हुई, आश्चर्य कर्म होने लगा, साइंस एंड वंडर्स होने लगा। यहां भी प्रभु करेगा। कब करेगा? जब तैयार होगे तब, वरना प्रभु नहीं करेगा। यीशु मसीह चंगा देने से पहले क्या बोला? कि तुम्हें विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? हाँ प्रभु, हम जानते तू कर सकता है। प्रभु किया कि नहीं? वो अपना कपड़ा छोड़ के आया कि नहीं? वो सर्टिफिकेट था भीख मांगने का, उसको फेंका आया, प्रभु कार्य किया। वो शख्स तैयार था बेथेसदा के कुंड के पास, तो प्रभु बोला क्या तू चंगा होना चाहता है? किसी के घर में घुस के यीशु मसीह बोला क्या तू चंगा होना चाहता है? बहुत सारे लोग तो बीमार थे इजराइल में, सबका घर घुसते रह बोलता क्या तुम क्या तुम क्या तुम। बहुत सारे लोग नहीं आएंगे प्रभु के पास, क्या बोलेंगे? अगर प्रभु है तो चंगा क्यों नहीं करता? रे दुकान में जाओगे नहीं प्रोडक्ट लेने के लिए, बोलेंगे दुकान के लिए खुला होगा, जाओगे तब ना मिलेगा। बहुत से अद्भुत काम चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। पहले आश्चर्य कर्म नहीं हुआ, पहले पवित्र आत्मा आया। परमेश्वर का स्थान आश्चर्य कर्म से बड़ा है। आश्चर्य कर्म के पीछे मत भागो, आश्चर्य कर्म करने वाले को जानो तो तुम्हारे लिए भी आश्चर्य कर्म कर देगा। बहुत सारे लोग मिरेकल के पीछे भागते हैं, मिरेकल वर्कर के पीछे नहीं भागते हैं। मिरेकल वर्कर के पीछे जाइए ना, मिरेकल कर ही देगा। पहले पवित्र आत्मा आया और वे लोग पवित्र आत्मा से भरे, और वे लोग अपोस्टल्स परमेश्वर का आदर करना सीखे, वचन का आदर करना सीखे, प्रभु के दासों का आदर करना सीखे, संगति करने में बढ़ते चले गए, प्रभु भोज लेने बढ़ते चले गए। प्रभु भोज लेने का मतलब क्या है? प्रभु के बलिदान को याद रखना, क्या किया है। ऐसा नहीं प्रभु भोज लेने जा रहे, बहुत सारे कलीसिया में खाए नहीं खाए थूके, पान खाए थूके, गुटखा खाए थूके, आप लेने जा रहे हैं। अब कई जगह ऐसा बोला जाता है लिपस्टिक लगा के ना आए। अरे तेरा लिपस्टिक लगाने से प्रभु को प्रॉब्लम थोड़े ना है, क्या से बोलेगा नहीं ना तुम लिपस्टिक लगाई प्रभु मत लेना, गड़बड़ी हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है भाई, अपना चाल चलन सही करो। अब प्रार्थना करने में बढ़ते चले जाओ, तब उपस्थिति इच्छा आएगी और तब जाके आश्चर्य कर्म होता है। पहले बीज लगाया जाएगा ना, फिर पौधा ना, फिर बड़ा पेड़ ना, फिर डालियां ना, फिर फूल ना, फिर फल ना, कि सीधे फल। कभी खेत ऐसा देखे है बीज छीटे थे क्या सिर्फ फल दिख रहा है? कितना अच्छा बीज है ना, पौधा बना ना पेड़ बना, सीधे फल। हम एक गुठली लगाए थे और अगला दिन बगीचा में जाके देखे तो 1 टन आम था वहां पे। अब उठा के ला रहे, गुठले रोपो आम खाओ। ऐसा होता है, सिस्टम है भाई। प्रभु भी एक सिस्टम के द्वारा कार्य करता, उसका अपना सिस्टम है। ऐसा तुम करोगे तो मैं करूंगा। प्रभु वचन में क्या बोला? तुम ये करोगे तो मैं वो करूंगा, नहीं करोगे तो नहीं करूंगा। बहुत खत्म, सिंपल। मत करिए, प्रभु करेगा नहीं। चिल्लाते रहिए आश्चर्य कर्म आश्चर्य कर्म आश्चर्य कर्म, थोड़ा ना होगा, नहीं होगा। और आगे क्या लिखता है? और उनका जीवन कैसे था? आश्चर्य कर्म जिनके लिए हो रहे थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। 44 में लिखा हुआ है एंड ऑल हु बिलीव्ड वर टुगेदर। क्यों इकट्ठा रहते थे? क्योंकि यहूदी लोग कलीसिया को सता रहे थे। जब मार पड़ता ना 2 बच्चों के, तो दोनों एक ही जगह जमा हो जाता है जाके। तो विश्वासी लोग क्या थे? इकट्ठा हो जाते थे, इकट्ठे रहते थे। बहुतों का घर चला गया, बहुतों की नौकरियां चली गई, तो वे लोग इकट्ठा रहते थे। मतलब वे एक दूसरे के बारे में सोचते थे। कल संदेश सुन रहे थे, हर एक अपने हित की नहीं दूसरे की हित की चिंता करे। आधा रात को हम लोग खटखटाएंगे सिंकी का घर, क्या हुआ? अरे क्या बताए, घर से निकाल दिया। तो हम क्या करते? तुम जाओ,
अरे कमाल है। कल ही तो संदेश सुन के आया कि परस्पर आदर करने में बढ़ चलो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। ये तो दिक्कत है। सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे, वे एक दूसरे के हित की चिंता करते थे। पहले शताब्दी कलीसिया में सताहट ज्यादा बढ़ रहा था और लोग एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए उनको अपने साथ रखा करते थे। यहूदी लोग सता रहे थे, कलीसिया के लोगों को क्या कर रहे थे? सता रहे थे। ऐसा मत सोचे यहूदी लोग बहुत अच्छा काम करते, ऐसे प्रभु तितर बितर नहीं किया। दंड दिया है तो दंड किसको दिया जाता? जो गलत कार्य करता है। उन्होंने प्रभु की कलीसिया के साथ, मतलब यीशु की देह के साथ गलत किया, इसीलिए परमेश्वर उनको ऐसा मारा। 2000 साल के लिए उन लोगों को तितर बितर कर दिया कि नहीं तितर बितर? कि चलो बाहर निकलो यहां से, यीशु मसीह का देह को सताएगा। मतलब आप समझे परमेश्वर कलीसिया को लेके कितना सेंसिटिव रहता है यीशु मसीह का देह को लेके, कि छेड़ दिया तो एकदम खत्म ही कर देगा। Praise the Lord। बिल्कुल इकट्ठा रहते थे, तो हमें भी इकट्ठा रहना है, कैसा भी कंडीशंस हो, इकट्ठा रहना है। आप अपना प्रॉब्लम को आत्मिक लोगों को बतलाए। सबसे पहले उस परमेश्वर को बतलाइए जो आत्माओं का पिता है, बाद में आत्मिक शख्स को बतलाइए। संसारी लोगों को बतलाइएगा तो वही बोलेगा आप ये प्लानिंग ज्वाइन करिए, वो प्लानिंग ज्वाइन करिए। सब देख के लगता है इसको इतना भी अक्ल नहीं है, एकदम बोल रहे कि आप भी अभी हम काम शुरू किए, बोलते इतना लाग लगा के ज्वाइन करें। अरे मूर्ख, उतना रहता तो मैं क्यों लगी तो ये सब करता। और उनकी सब वस्तु साझे में थी, साझे में थी। क्यों साझे में थी? क्योंकि हजारों की संख्या में लोगों की नौकरियां चली गई थी, धन संपत्ति सब चली गई थी। है कि नहीं? अब जरा सोचिए, प्रीतम प्रभु भाग गया, वो आ चुका है और घर में सताहट बढ़ गया। आज से बाइक नहीं लेके जाएगा, पैदल ही जाओ तुम। तो भाई प्रीतम संडे कैसे आ रहे हैं? पैदल, पैसा नहीं है। और अमृत भाई से निकला वहां से, कहा जा रहा प्रीतम? मैं भी कलीसिया जा रहा हूं, आ जाना पीछे से। यीशु मसीह भी पैदल चले, और हमने भी सचिन कलाल की किताब पढ़ी कि पैदल चलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, आ जाओ पैदल। क्या बोलेगा अमृत? ये स्कूटी जितना मेरा तेरा भी, बैठ। उसका मतलब ऐसा नहीं कि लेके चल जाना है, बैठ, आज से मैं तुझे ले जाऊंगा। और आते समय क्या बोलेगा? देख भाई पेट्रोल टंकी आ रहा, भरा दे। साझे में थी, वे अपने संपत्तियों से दूसरों की मदद करते थे। जितना हो सके उतना करना है। अब है ही नहीं तो कहां से करेंगे? अब नहीं है तो बोलेंगे सिर्फ प्रार्थना करेंगे, लेकिन है तो हम करेंगे। तो वे उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। साझे में थी मतलब सब लोग यूज कर रहा है, सब लोग क्या कर रहे हैं? उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी एक का नहीं है, सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये था कलीसिया में यूनिटी दिखलाई दे रहा था, प्रेम दिखलाई दे रहा था। बहुत कलीसिया में सताहट आ गया था, बहुतों का धन संपत्ति चला गया, नौकरियां चली गई, बेरोजगार हो गए। तो ये नहीं बोला कि तेरा क्या है, तू जानो, तुम विश्वास करो प्रभु खिलाएगा। ऐसे खोल देना, क्या तुमने नहीं पढ़ा मन्ना बटेर गिराया? तो सुबह सुबह जाना मन्ना बटोरने के लिए और शाम को जाना बटेर बटोरने के लिए। ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग मिल क्या करेंगे। और इस तरह से वे लोग मैंने हर दिन पिकनिक, क्या कोई चावल लेके आया, कोई दाल लेके आया, कोई आटा लेके आया, प्रेज़ द लॉर्ड, और सब मिला के आप बना रहे खाना और सब लोग खा रहे हैं। मतलब समझिए कि 100 है कलीसिया में, 50 बेरोजगार हो गए तो 50 लोग उनको संभाल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे बोलते हैं कलीसिया। जब देह में कोई बीमार हो जाता अंग तो काट के फेंक देते हैं ना, भाड़ में जाएगी अंग, संभालते हैं कि नहीं?
एक पैर में चोट लगता है तो उसको हम काट के फेंकते हैं। लंगड़ी दौड़ते हैं कि नहीं? कैसे दौड़ना है भाई, है कि नहीं? जब एक अंग में दुख है तो सब अंग उसका भार उठा रहा है, उठा रहा है कि नहीं? पेट को कौन उठा के चल रहा है? आपका हाथ, क्या आपका दिमाग, क्या आपका पैर? पैर उठा के चल रहा है ना। अब पैर का वजन कौन उठा रहा है? आपका तन। तो एक दूसरे का भार उठाओ बोला है ना। अब ऐसा नहीं बोलेंगे हर एक व्यक्ति अपना भार खुद उठाएगा, ये होता है अधूरा ज्ञान। अब बाइबल में अब एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। जिनके पास आधा ज्ञान रहता है ना, उनका टीचिंग छलकते रहता है। बोलता है बसी के भय से एक दूसरे के अधीन हो जाओ, एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे के हित की चिंता करो, अपना ही भार उठाओ, अगला के भार उठाओ। तो जब लोग बेरोजगार हो रहे थे कलीसिया में, वे लोग कलीसिया का ध्यान रख रहे थे। हमें कलीसिया में लोगों का ध्यान रखना है, केवल प्रार्थना नहीं करना है, जरूरत है उसको पूरा कर देना। ऐसा नहीं कि मैं प्रभु आ गया, अब मेरे को जो मिला 1 लाख की सैलरी ये मेरे लिए है, उतना दिन दुख उठाए है, बेरोजगार है, अब पूरा ऐश करना है, अंगीठी में जाके पूरा खाना, हर दिन पार्टी, हर दिन पार्टी। और हम देख रहे उस भाई को जरूरत है, कह देंगे भाई तू विश्वास कर, प्रभु तुझे परख रहा है, आग में डाल के तेरे जैकेट फट और आग में डाला है ना, निमोनिया हो गया, प्रभु भयानक और परख रहा, अभी आश्चर्य कर्म होगा, बल्कि उसको देना है। कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि बाहर में जाके बाहर वालों की जरूरतों को हम पूरा करेंगे। बहुत सारे लोगों को देखिएगा कलीसिया में भाई बहन लोग है, उसका मदद नहीं करेगा, लेकिन बाहर दिखा देगा कंबल बांट रहा है और फोटो खिंचा रहा है। अरे कलीसिया में कितना लोगों को ठंडा लग रहा है, पहले उसको तो दो, बाहर बाद में जाओ, पहले कलीसिया के लोगों के बारे में सोचो, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग है ना। अभी ठंडा आ रहा था, आप कैसे करते हैं? बस भाई ऊपर खाली स्वेटर पहना, नीचे हाफ पेट में घूमे -30 डिग्री में, पहले मैं चिंता कहीं करे हैं मेरा चेहरा बहुत खूबसूरत, चेहरा को ढापे हुए बाकी मरे, ऐसे तो ना करते हैं। अरे कितना मेकअप करे, खाना तो वही खाएंगे जो पेट को पसंद आएगा, बिना मेकअप के रह लेंगे, लेकिन बिना खाना के रह पाएंगे? आप लोग ले जाएंगे ऐसा जगह जहाँ एकदम A to Z मेकअप का सामान है, कैसे? लेकिन कंडीशन यह है कि एकदम 40 दिन आपको फास्टिंग में रहना है, अब कुछ नहीं मिलेगा खाने पीने को, क्रीमें खाना, तो बोलेंगे ये नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए, भोजन चाहिए। चलो, तो आप अपने देह के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं, तो मसीह का देह के बारे में तो और सोचना है, एक दूसरे के बारे में सोचो। एक दूसरे को प्रार्थना सपोर्ट चाहिए, प्रार्थना करो, उसका मदद चाहिए, मदद करो। ये है संगति। ऐसा पहले शताब्दी के लोग करते थे, इसलिए प्रभु अपने आप को प्रकट कर रहा था। कंगालों की कलीसिया नहीं थी, सब लोग धनी थे, सब लोग संभाल रहे थे एक दूसरे को, उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपने अपने संपत्ति सामान बेच बेच कर जैसे जिसे आवश्यकता होती थी बांट देते थे। एंड सोल्ड देयर पोसेशन एंड गुड्स एंड पार्टेड देम टू ऑल मैन एज एवरी मैन हैज हैड नीड, जैसे जिसे आवश्यकता होती थी, क्योंकि उस समय कलीसिया के लोगों की आवश्यकता बढ़ गई थी। क्या हो गए थे? बढ़ गए थे, सताहट से वे लोग गुजर रहे थे। और लिखा हुआ है ग्रेट परसिक्यूशन, महान सताहट। कैसे सताहट? महान सताहट, महान भलाई नहीं हो रहा था, महान सताहट। सब लोग बोलता है पहली शताब्दी के जैसे गाना गाते, चिन्ह और चमत्कार होने के लिए। तो जब पहली शताब्दी में इतना बड़ा बड़ा चिन्ह और चमत्कार हुआ कि सताहट भी महान आया, तो अब तुम बोल रहे कि उससे बड़ा आश्चर्य कर्म हो, तो सताहट भी उससे बड़ा है। अभी प्रभु अपने एक दास पे प्रकट किया है, आने वाले वर्षों में प्रभु इतना आश्चर्य कर्म करने वाला है जितना कि 2000 साल में भी नहीं किया है। तो सोचो कितना बड़ा सताहट भी आने वाला है। सताहट बढ़ रहा है कि नहीं? लेकिन आश्चर्य कर्म का दायरा बढ़ रहा है कि नहीं? पहले इतने आश्चर्य कर्म होते थे, अब बढ़ रहा है, भयंकर बढ़ रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है।
सताने वाला सता रहा है शैतान, अब प्रभु आश्चर्य कर्म करने वाला आश्चर्य कर्म जोर से कर रहा है। वे अपने अपनी संपत्ति सामान बेच बेच कर जैसे जिसे आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे अपनी संपत्तियों को बिक्री कर रहे थे, सामानों को बेच रहे थे। क्यों क्यों बेच रहे थे? तो हमें भी बेचना चाहिए। बेचो अपनी जमीन, बेचो अपना स्कूटी, बेच दो बाइक, बेच दो अपनी स्कूटी को। अलीजा बोलेगी मैं अपने तीनों डॉगी को बाहर निकाल के सेल में लगा दूंगी। अरे छोटा डॉगी मौली बाहर निकला रहेगा, उसका लिखा रहेगा फॉर सेल। अब बड़ा डॉगी है सेंट बर्नार्ड, है कि नहीं? गजब नाम है उसका, सेंट बर्नार्ड, संत नाम है उसका, ऐसा रखा। वो भी निकला रहेगा फॉर सेल, जिसे आवश्यकता है मुझे ले जाए। और ला के भैया ये लीजिए ध्यान, क्या हुआ? चारों डॉगी बिक गया, स्कूटी भी बिक गया, घर भी बिक गया। प्रभु का धन्यवाद, अब हम बेघर हो गए। आखिर क्यों बेचता हमें होता? अगर पता चले रांची में ऐसा भूकंप आने वाला है, ये भविष्यवाणी नहीं है, ये पूरा भयानक तहस नहस हो जाएगा, लीजा क्या बोलेगी? चलो बड़ा बाबा चारों डॉगी को पकड़ते हैं और घर को बेच के दूसरा जगह चलते हैं। डॉगी को तो ले जा सकते, घर को तो नहीं ले जा सकते है ना, और घर को बेच के चल जाएंगे। प्रभु क्या बोला यहाँ मंदिर के बारे में? क्या बोला? यह पत्थर पर पत्थर भी नहीं रहेगा जो ढाया नहीं जाएगा। बड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा, तुम लोग भाग जाना। वे लोग जान रहे थे कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। कलीसिया के लोग, यरूशलेम का मंदिर गिरा दिया जाएगा, इसीलिए जमीन को तो लेके जाना पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। वे लोग रुपया रहेगा तब तो जा सकते हैं ना हाथ में लेके। अब गाड़ी को लेके भाग सकते हैं, लेकिन घर को लेके भागिए, खेत को लेके भागिए, सकिएगा नहीं ना। पता चला बुसु में भयानक तबाही, ज्वालामुखी वहीं से निकलने वाला है, तब क्या बोलेगा? बेच दे जमीन, रुपये लेकर कहीं और जाएंगे जहां ज्वालामुखी नहीं फटे, वहीं पे जमीन खरीद लेंगे। ऐसा करेंगे कि नहीं? इसलिए वे लोग संपत्ति को बेच रहे थे और जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट रहे थे। समझे? इसलिए कलीसिया में आए, सुने इस वचन को सही ढंग से समझना भी आए। पहले शताब्दी कलीसिया तो घर बार बेच रहा था। अरे क्यों बेच रहा था? घर को क्यों बेचते? दूसरा जगह लेना तब ना बेचेंगे। जैसे भाई अमृत का जमीन बिक्री हुआ कोकर का, अभी विवाह तरफ नहीं जाएंगे, फिर वहां खरीदा किया शुरू में। अब उस जमीन को बेचा, कहीं उससे 10 गुना जमीन मिलेगा, नहीं बेच के चल जाएंगे, चाहिए कि नहीं? अब पता चले कि इस देश में युद्ध होने वाला है, भयानक तबाही मचने वाला है, तो बेच के दूसरा जगह नहीं जाएंगे, टेंशन फ्री रहेंगे भाई। बहुत सारा लोग यूक्रेन छोड़ के दूसरा जगह चल गया, आज जिनको पता था कि युद्ध छिड़ने वाला है जमीनें बेच के चला गया। ना रहेगा जमीन, ना रहेगा झंझट, दूसरा जगह जाके बस गया। जैसे जिसकी आवश्यकता थी बांट दिया करते थे, वे दूसरों की आवश्यकता के बारे में ध्यान रखते थे। हमें कलीसिया के लोगों का ध्यान रखना है। हम एक दूसरे का अंग है ना, हम लोग ध्यान रखते हैं कि नहीं? पैर में कांटा चुभ जाए तो बोले पैर का चिंता रे भाई, पैर का कांटा निकालते ही कि नहीं? कांटा हाथ में चुभता, पैर में ना चुभता ज्यादा। चेहरे को सुंदर बनाना है, लेकिन हाथ सहायता करता है ना। कैसे? कि आईना सामने जाके बता दर्पण कौन खूबसूरत, अरे हम हाथ जाता है बोलता है अभी मैं तुझे तैयार करता हूं। हाथ तैयार करता है कि नहीं? हम अपने अंग की चिंता करते हैं कि नहीं? पेट में जब गड़बड़ी होती है तो सोते हैं आराम से, रात भर जागते हैं कि नहीं? पेट में क्या हो गया, क्या हो गया, बेबला तो अंदर। हम एक दूसरे अपने अंग की चिंता करते हैं कि नहीं? ध्यान रखते हैं कि नहीं? उसी रीति से प्रभु की ये जो कलीसिया है, ये जो देह है, और हम एक दूसरे के अंग है, हमारे सारे अंग मिलके कार्य करते हैं। क्यों चेहरा उतरा हुआ है लीजा? मेकअप तो तुमने अच्छा किया है, कहा बताए पेट में गैस्ट्रिक हो गया है। तो पूरा असर चेहरा में दिख रहा है।
अंदर तूफान है तो यहाँ सर दिख रहा है, लेकिन पेट भरा हुआ है तो बिना मेकअप के भी खूबसूरत दिख रहे हैं। छोटे बच्चों को देखिए, पेट भरा रहता है कि ना, खुशी के मारे दौड़ते रहता है। बिना मेकअप के लोग खूबसूरत दिखते हैं कि नहीं? लेकिन पेट भरा है, मन में आनंद है, तो अंदर से सही होना है। तो हर अंग एक दूसरे से कनेक्टेड है। कलीसिया खूबसूरत कब होगी, कब प्रभु का कार्य इसमें खूबसूरती से दिखलाई देगा? जब कलीसिया में सब लोग एक दूसरे की आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे। तो वे लोग यही कर रहे थे, जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। 25 दिसंबर का इंतजार नहीं करते थे कि 25 दिसंबर आएगा तो सांता क्लॉज बन के निकल जाना है, और क्या लिखेंगे, सबसे कंजूस आदमी मोहल्ला का चॉकलेट बांट रहा है। इतना दानी कैसे हो गया? वो नहीं देख रहा, चॉकलेट बांट रहा, पेपर में वो फोटो भी खिंचाते जा रहा। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। कहाँ इकट्ठा होते थे? मंदिर में, क्योंकि मंदिर चर्च बन गया था। कलीसिया के लोग वहां इकट्ठे होते, वे इकट्ठा होते थे। हमें इकट्ठा होना है, एक मन होकर। ऐसे एक मन होकर, दो मन होकर नहीं कि सब उसके बारे में उसके बारे में, एक मन, वन माइंड, वन स्पिरिट होकर इकट्ठा होते थे। हमें वन स्पिरिट होकर इकट्ठा होना है। वन स्पिरिट कैसे होंगे मालूम? हम आज मैसेज भेजेंगे ना, कल एक विशेष सभा लेने के लिए आ रहे हो, तब क्या बोले, तेरी तो 12 बजे सोने जा रहे हैं, बोल रहा है कि कल उपवास प्रार्थना रखा हुआ है, कल तो हम बिरयानी बनाने का सोच रहे थे, और अब ला रहा है। अरे लाओ ना बिरयानी बना के, सभा के बाद में खाएंगे। वन स्पिरिट, अकबर जो बोल रहा है आप उसको कर रहे हैं। प्रभु से कोई संदेश पाकर अगुआ बोल रहा था, आप उसको कर रहे हैं। यहां तो ऐसे ऐसे लोग भी हुए, हम बोले प्रभु ऐसा दर्शन दिया, लेकिन प्रभु ने तो हमसे कुछ बातें नहीं की। कमाल। जब प्रिंसिपल बोलता है कल से एग्जाम होगा तो क्या बोलते हैं, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगता है, दे देते कि चुपचाप से। एक हफ्ता के बाद एग्जाम है तो क्या बोलते थे, लेकिन नहीं हमको तो नहीं लगता है कि देना चाहिए। करते थे। एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, घर घर रोटी तोड़ते आनंद मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। घर घर रोटी क्यों तोड़ रहे थे? कलीसिया घर घर में हो रहा था। कभी हम लोग क्या बोलते हैं, कलीसिया का मतलब क्या है? वो भवन ऐसा हो जिसमें एकदम नुकीला भाग निकला रहे, ऊपर में क्रूज लगा रहे, उसको देख के बोलेगा वो गिरजा है, वो प्रभु की कलीसिया। ऐसा नहीं है। गांव में जाइए, गांव की कलीसिया में किसी का घर है बड़ा जगह, वही कलीसिया है। गांव गए थे ना, कौशाम्बी, कुरला, वहां पे घर है बड़ा बड़ा घर, वही कलीसिया है। जहां जमा हो गए वो कलीसिया। आज हम यहाँ, ये कलीसिया है, कल को बड़ा मैदान में बैठे रहेंगे, वो कलीसिया है। मड़वा के खेत में बैठे रहेंगे, वो कलीसिया है। तो लगे कलीसिया तो गजब किया भाई, संदेश सुनने के बाद मड़वा बटोर के लाओ, तो कूट के फिर केक खाओ। जहां भी इकट्ठा हो वही कलीसिया। यीशु के समय कलीसिया कहां इकट्ठा हुई थी? अरे पहाड़ी उपदेश है ना, अकबर सबसे ऊपर में था और बढ़ता, धन्य हो तुम जो मन के दीन हो, स्वर्ग राज्य तुम्हारा। आकर इसे नीचे बैठ के बोली थी। हमें पता भी नहीं था कि वो धन्य लोग हैं। कलीसिया नीचे बैठी हुई थी कि नहीं, पूरा पहाड़ में कलीसिया था। यीशु मसीह ऊपर टॉप में बैठ के पूरा वचन सुना रहा है, पहाड़ी उपदेश दे रहा है। अभी कलीसिया भोजन की नहीं, भोजन मिलता था तो घर घर रोटी तोड़ते थे। घर घर में भोज हो रहा था। कोई जगह नहीं था, कोई ऑडिटोरियम नहीं था, कोई स्टेडियम नहीं था। हमें तो प्रभु इतना देता, तो ही बोलते हैं प्रभु तो कुछ देता भी नहीं है। उनको घर घर में कर रहा था और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। लिखता है ब्रेकिंग ब्रेड फ्रॉम हाउस टू हाउस मीन्स दैट द चर्च, यह कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है, did eat their meat with gladness and singleness of heart। मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। एक लोग दूर दूर से आ रहे थे ना, तो कलीसिया में ध्यान देना है कि दूर से आ रहा है तो ऐसे नहीं कि जा भाई अब तू भूखे जा, जैसे तू जाएगा वैसे हम निकालेंगे खाना। है कि नहीं?
अब एकदम विशेष सभा करा रहे हैं, कई किलोमीटर दूर से आया, जैसे आया प्रीतम वाला रखो 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 मीट पका है, और जैसे गया गर्म करो गर्म करो। कलीसिया में ध्यान देना है। बहुत सारी कलीसिया में ऐसी होता है, जानते हुए नहीं कि बगल में कौन आके बैठता है, वो मर गया पता नहीं है, उसकी जरूरतों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ये कलीसिया नहीं है, बस झुंड है। एक बकरी लोग का झुंड होता है ना, पता नहीं चल रहा कि कौन सी बकरी कब कट गई। भाई भी तो कलीसिया में अगर प्रेम है तो हम अगला को नाम से जानेंगे, अगले की जरूरत के बारे में हम जानेंगे, उसके लिए क्या क्या विषय में प्रार्थना करना हम जानेंगे, हम उसको मदद करेंगे। अब मन की सीधाई से भोजन किया करते थे, वे लोग इकट्ठा होकर भोजन किया करते थे। तो कलीसिया में भोजन भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, मन की सीधाई से। अभी संगी का बर्थडे है, संगी बोले मुझे एक घोषणा करनी है, उसमें हमें माइक देना था, मुझे गंभीर घोषणा करना है, कल मेरा जन्मदिन है, इसमें कोई खाना खा कर नहीं आएगा, कल यहीं पे खाना खाएंगे हम लोग। बन की सीधाई से वो भोजन किया करते थे, तब इकट्ठा होकर भोजन बना रहे थे। संसारिक लोगों के साथ भोजन बनाइए, ऐसे बोले कार्य तभी से पता है कार्य जला दिया प्याज है, ऐसे कर तुम तो ऐसा है, तुमसे क्या खाना बनेगा, हट हम ही बना देंगे। उनके साथ खाना पकाने के लिए बैठे किचन में, और लगेगा आप रोस्टेड होकर निकल रहे। ऐसे होता है संसारिक लोगों के साथ। जब मैं रहता हूँ तो लगता है कि मैं भुना हुआ मुर्गा बन के निकल रहा, पूरा रोस्ट कर देते हैं उन लोग, इतना बोल के लगता है कहाँ प्रभु फंस गया मैं। एक आत्मिक लोगों के साथ रहिए, कितना अच्छा लगेगा। तो चलो आने वाले समय में हम लोग करेंगे, चलेंगे घूमने, पिकनिक, क्या ले जाए। हाँ, अब जाके बोलेंगे कि स्विगी से ऑर्डर नहीं किया है, जोमैटो से ऑर्डर नहीं किया है, मिल के बनाएंगे। क्या नहीं सर, बहुत दिन हो गया, चलेंगे हम लोग गाड़ी सब लेके, और करेंगे खाना वाना बनाएंगे, खाएंगे। प्रभोज भी करते थे और इकट्ठा होकर भोजन भी करते थे। और भोजन क्यों करते थे? ताकि संगति में और गाढ़ा हमारा हो। जब हम अगबों के साथ भोजन करते हैं ना, हमें ऐसा भाग मिलता है जो कि प्रभु हमें देना चाहता है। ईश्वर से क्या बोला, मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, भीतर आकर मैं भोजन करूंगा। आत्मिक लोगों के साथ जब बैठकर भोजन किया जाता है तो बड़ा भाग हमारे ऊपर आता है। क्योंकि संगति कैसे, हम गए, हमने संगति किया, हमने वचन को सुना, हमने प्रभु का आराधना किया, अब हम प्रेयर में गए, अब हम भोजन खा के जा रहे हैं। प्रभु हमें ब्लेस करके क्या कर रहा है, भेज रहा है। और परमेश्वर की स्तुति करते थे, वे वर्शिप करते थे, इकट्ठा होकर क्या करते थे, वर्शिप। चुगली नहीं करते थे, वर्शिप। हम इकट्ठा क्यों होना है? बोले हम तो घर में डेली वर्शिप करते हैं, यहाँ के वर्शिप क्यों करना? इकट्ठा होकर वर्शिप करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, क्योंकि प्रभु साथ साथ रहता था। बाइबल में लिखा हुआ है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, मतलब जब वो किसी की आराधना को उनके जीवन से लेने लगता है, वो शत्रुओं को भी उसका मित्र बना देता है। लोग आपको पसंद करने लग जाते हैं। पसंद करने का मतलब आपको वो रेस्पेक्ट देने लग जाते हैं, आप उनके दृष्टि में आदर पाने लग जाते हैं। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिलाता था। क्यों? क्योंकि जब आप उद्धार पाए हुए हैं, यीशु मसीह क्या बोला, मेरे भेड़ों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। पतरस को बोला ना, अरे जो क्या बोला, मेरे मेमने को चरा। मेमने बड़े होते कि छोटे होते हैं? छोटे होते। जैसे अभी अमृत के घर में एक डोगी आई हुई, चिंकी नाम है, छोटी है ना, इतनी छोटी कि एक बित्ता 4 अंगूर, ये उसके मेजरमेंट है। उसका बेड इतना बड़ा कि उसमें 8-10 पैसे डोगी सो सकते हैं, लेकिन वो अकेले सोती है महारानी की तरह। उसका भी देखभाल करना। लेकिन जब बड़े हो गए उसके बाद में पता चला, गए अमृत भाई से मिलने के लिए, खूंखार कुत्ते से सावधान,
मोर कुकुर आदमी मन के काटेगा। और वहां पे चिंकी का है एकदम भयानक, चिंकी अभी भयानक डेंजर हो गई है। चीकू पीकू को छोड़कर चीकू पीकू को दौड़ा देती है, काटिए देंगे तुम लोग। मेमनों की देखभाल की जाती है, मेमनों को पढ़ाया जाता है। प्रभु हर दिन उनमें मिला देता था। क्यों? क्योंकि भेड़िया ना मेमनों से डरता है ना भेड़ों से डरता है, भेड़िया चरवाहे से डरता है। किससे डरता है? चरवाहे से। कि चरवाहा के हाथ में लाठी रहता, भयानक मारता है। अभी के चरवाहे तो एडवांस हो गए, सीधे गन निकाल कर फायर कर देते हैं, भयानक हथियार देते हैं ना, आत्मिक हथियार, एकदम वहीं से मार देंगे सीधे। तो चरवाहा से डरता है भेड़िया, आपसे नहीं डरेगा। अगुवा से डरता है। अगुवा अगर सही है, प्रभु के साथ संबंध सही है, तो ऐसा ऐसा प्रभु प्रकाशन कलीसिया में भेज देगा कि भेड़िया के लिए जगह ही नहीं होगा। जब जब इस कलीसिया में भेड़िए खड़े हुए तो प्रभु उनसे निपटने के लिए अगुवा को खड़ा किया। और जैसे अगुवा स्टेप लिया, भेड़िया लोग दुम दबा के भाग गए। ऐसा भागे कि मिलती ही नहीं है। एक उसको मालूम है सामने आ गए तो फिर से पड़ेगा 2-3 डंडा अच्छा से, कि जब तेरे को पता ही था कि मैं पीटता हूं भेड़ियों को, तो फिर क्यों आ गया मेरे सामने? इसलिए मेरी मुलाकात नहीं होती है। हाँ, भेड़ बन जाए तो बात अलग है। भेड़ को तो देखभाल किया जाएगा। अब भेड़िया पालने के लिए प्रभु ने ना बुलाया, भेड़ियों का रखवाला नहीं ना बनाया। तो प्रभु हर दिन उनमें मिला देता था। किसमें मिलाता था? संगति में। अलग होने के लिए नहीं, बल्कि रहने के लिए, एक दूसरे की देखभाल करने के लिए, एक दूसरे की हित की चिंता करने। ये सब जब काम हम करने लगेंगे, प्रभु का महान कार्य को देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।